Hello guys, this is KC Patel and welcome to Teachers Factory। आज हम मैथ के जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन करने वाले हैं। इसके पहले आप लोगों ने नंबर सिस्टम की काफ़ी थ्योरी पढ़ी है। पहले आप थ्योरी को समझिए, उसके बाद हमें कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो इस वीडियो में हम करने वाले हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। अब देखिए किस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो एग्ज़ाम में आते हैं। तो कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि हो सकता है हमने थ्योरी में अभी वो कॉन्सेप्ट ना पढ़ा हो जिसके अभी हमें क्वेश्चन मिल जाए। तो क्वेश्चन करने से यही चीज़ें क्लियर होती हैं कि अभी हमसे क्या नहीं बन रहा, हमें कौन सा टॉपिक पढ़ने की अभी ज़रूरत है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हैं तो नंबर सिस्टम के, लेकिन कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हटके है। तो उनका कॉन्सेप्ट आपको मैं यहीं पर क्वेश्चन के थ्रू बताने वाला हूँ। इसीलिए क्वेश्चन करना ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस जितने ज़्यादा हो सकते हैं उतने क्वेश्चन करने हैं। तो अभी तक हमने थ्योरी सेक्शन पढ़ लिया है। इसके अलावा अगर कुछ भी थ्योरी रह जाती है तो मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू करवाता जाऊँगा। बस एक चीज़ याद रखना है, ज़रूरी नहीं है मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करनी है। टाइम है कम, ये चीज़ आप समझते हैं। तो कोई ऐसी बुक उठा लीजिए जिसमें आपके प्रैक्टिस सेट हो, या प्रीवियस ईयर का जो पेपर है उसको उठाइए, वहाँ से सॉल्व कीजिए क्वेश्चन। बाकी मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊँगा, ऐसा नहीं है। आज भी हम क्वेश्चन ही करने वाले हैं, लगभग 19 to 20 क्वेश्चन करेंगे कॉन्सेप्ट के साथ। जो पिछले कॉन्सेप्ट आपको बता चुका हूँ, अगर उनका वीडियो आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले तो वो पूरे वीडियो देखें। आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है MP टेट वर्ग 2 मैथ के नाम से। उसमें जितने प्रीवियस वीडियो हैं वो डले हुए हैं, उनको देखिए। उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा ताकि आपको समझ में अच्छे से आए। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो हो सकता है कि आपको कई क्वेश्चन समझ में ना आए कि इसको कैसे कर दिया सर ने, इसको कैसे कर दिया। तो उसके लिए आपको पहले वाले वीडियो देखना ज़रूरी है। आपको प्लेलिस्ट मैंने बता दी है, आप प्लेलिस्ट में जा कर के पुराने वीडियो ज़रूर देखें। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, एक एक क्वेश्चन करेंगे और किस तरह से हमें अप्लाई करना है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। तो अगर जितने लोग आप लोग देख रहे हैं वीडियो, तो आपके साथी होंगे जो MP टेट वर्ग 2 मैथ सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे होंगे। तो सबसे पहले तो उनको ये वीडियो शेयर करना है ताकि वो लोग भी हमारे साथ जुड़ सके, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर करें ताकि काफ़ी बच्चों तक ये वीडियो पहुँचे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे एकदम इजी वे में। अब जिस तरह से ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर आप इस तरह से करेंगे 8.9 8.9 इंटू 8.9 इंटू 8.9, अगर इन तीनों का पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बाद फिर इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस करेंगे, इसके बाद यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन सबको जोड़ेंगे, तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो बस हमें करना क्या है, हमें समय बचाना है। एग्ज़ाम में टाइम की वैल्यू बहुत होती है। आपसे बनता है वो महत्वपूर्ण नहीं है, आप कितना जल्दी कर पाते हैं ये महत्वपूर्ण है। ठीक, तो चलिए अब हम करेंगे कैसे इस क्वेश्चन को। जैसा मैंने बताया कि इस तरह से करोगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो अब किस तरह से करें। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन को देखना है और उसे समझना है कि क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या है, 8.9 इंटू 8.9 इंटू 8.9 3 बार लिखा हुआ है। तो आप इसको लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 8.9 का क्यूब। इसी तरह से माइनस लिख के
इसको भी लिख सकते हैं क्या, 3.7 की घाते 3, पावर क्या हो जाएगा 3। अब आपको बटे में देखना है, अपोन में जो संख्या दी हुई है 8.9 इंटू 8.9, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 8.9 का होल स्क्वायर, 8.9 का होल स्क्वायर प्लस इसको ज्यों का त्यों लिखे रहना है 8.9 इंटू 3.7, इसके बाद प्लस में 3.7 इंटू 3.7 है तो इसको भी लिख सकते हो 3.7 का होल स्क्वायर, ये लिख गया आपका। अब समझिएगा, यहाँ पर मैंने पिछले वीडियो में जिसमें फॉर्मूले करवाए थे, अगर आपने वो वीडियो देखा है तो आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर हम 8.9 को ए मान लेते हैं, 3.7 को बी मान लेते हैं, तो जो हमने ये चीज़ लिखी है इस पर पुट करेंगे उसकी जगह पर, तो हमारा क्या बनेगा फॉर्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन में चला जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, नीचे तो आ गया ये। अगर हमने ए मान लिया 8.9 को और बी की वैल्यू मान ली हमने 3.7, अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला उन्हीं बच्चों से बनता होगा जिन लोगों ने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा हुआ है। तो इसको कैसे हम तोड़ेंगे, अभी ए माइनस बी ब्रैकेट में बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी लिख सकते हो, या ए बी बीच में भी लिख सकते हो, पहले ए बी कर सकते हो फिर बी स्क्वायर कर सकते हो, और अपोन में आपके ये दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए ऊपर की ये संख्या सेम है और ये दोनों सेम है, तो ये कट जाएगा, कितना बचेगा आपका a माइनस बी बचेगा। अब a की वैल्यू क्या थी 8.9, यहाँ पर देखिए कलर चेंज कर लेते हैं तो आपको और समझ में आ जाएगा। कितना, a की वैल्यू थी 8.9 और b की वैल्यू क्या थी 3.7, क्योंकि यहाँ पर हमारी संख्या क्या बची हुई है सिर्फ a माइनस बी, ये दोनों तो कट गए। अब 8.9 माइनस 3.7 कर दीजिए, कितना आ रहा है 2, यहाँ पर 5, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा 5.2। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी कि 5.2 आपका इसका आंसर आएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इतनी चीजें क्लियर हैं आप लोगों की। आंसर क्या होगा आपका 5.2, 5.2 आपका आंसर आ गया। तो हमें इस तरह से करना। अब देखिए ये मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ, इस वजह से इतना टाइम लग रहा है। अगर आपको स्पीड में करना है तो क्या करना है, अगर आपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस की हुई है तो आपके दिमाग में एक चीज़ ऑटोमेटिक आ जाएगी कि यहाँ पर फॉर्मूला बन रहा है। मैं ये बता रहा हूँ कि आपको करना कैसे है, ये चीज़ याद रखिए। अब आपको पता है ऊपर क्या बन रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन रहा है आपका, तो इसका फॉर्मूला आपको पता है कि ए माइनस बी तो आएगा ही, और ब्रैकेट में जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और सेम नीचे बन रहा है तो उसको लिखना ही नहीं है, पता है आपको कि ये दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे। बचेगा क्या हमारे पास सिर्फ ए माइनस बी। ये भी आपको माइंड में ही समझ में आ जाएगा, आपको कॉपी पेन तक नहीं उठाना, ए माइनस बी बचेगा आपको पता है। अब ए की संख्या हमारी 8.9 मान लेते हैं और बी की 3.7, इस हिसाब से हमारा बन रहा था ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो सिर्फ बचा क्या हमारे पास a माइनस बी। अब a की वैल्यू आपको पता है 8.9 माइनस 3.7 हो जाएगी b की वैल्यू, दोनों को घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका 5.2। तो आपको सिर्फ एक लास्ट स्टेप करना है पेन से। क्या करना है, अब देखिए आपको दिमाग में कैसे सॉल्व करना है। आपको पता है यहाँ हो गया a क्यूब, क्योंकि अगर आपने a की वैल्यू मान ली 8.9, बी की वैल्यू मान ली 3.7, तो आपको पता है यहाँ ऊपर क्या बन जाएगा आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब आपको पता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा,
ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और नीचे भी वही बनेगा। जब आपने ए इज इक्वल टू 8.9 मान लिया है तो यहाँ पर भी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बन गया। तो ऊपर और नीचे के ये दोनों सेम कट जाएंगे, बचेगा क्या आपका फाइनल ए माइनस बी। अब ए क्या है आपका 8.9 माइनस 3.7, आंसर आ जाएगा 5.2, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है। तो यही चीज मैं बार बार कहता हूँ, जितनी ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन की उतना ही आसान होगा आप लोगों के लिए सॉल्व करना। फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया। अब आता है आपका सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? सबसे पहले तो क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आपको समझना है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप आसानी से कर पाओगे। 3 संख्याओं का योग क्या है? 58 दिया हुआ है। क्वेश्चन पहली बात ये बोल रहा है कि कोई भी 3 संख्याएं हैं जिनका जो योग है वो 58 है। पहली संख्या तथा दूसरी संख्या का अनुपात 4:9 है। दूसरी संख्या से तीसरी संख्या का अनुपात है 9:16। तो पहली और तीसरी संख्या का योग ज्ञात करना है। तो पहले तो जैसा क्वेश्चन कहता जा रहा है आपको वैसे करना है। 3 संख्याएं हैं, मान लेते हैं कि वो 3 संख्याएं हैं ए, बी और सी। अब इन तीनों का योग कितना है लिख लेते हैं। ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 58। अब ये जो 3 संख्याएं हैं तो पहली और दूसरी संख्या का अनुपात यानी कि ए बटे बी बराबर क्या दिया हुआ हमें 4/9। इसके बाद दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात, दूसरी यानी कि बी बटे सी कितना दिया हुआ है तथा दूसरी संख्या से तीसरी संख्या का अनुपात। तो दूसरी क्या है बी बटे सी, क्या हो जाएगा 9/16। क्लियर हो गया। जब आपको इन दोनों का अनुपात पता है तो अब आपको करना क्या है, इससे आप क्या करिए। जब आप लोगों को इसकी वैल्यू निकालनी आती है, अगर हमें बी निकालना है तो क्या निकालेंगे, या फिर ए निकालना है तो क्या निकालेंगे। अगर हम ए इज इक्वल टू निकालें तो 4/9 बी ये आ जाएगा, और अगर इससे हम बी की वैल्यू निकालें तो 9/16 सी आ जाएगा। या फिर अगर हम सी की वैल्यू निकालें, क्योंकि हमें यहाँ पर पुट करना है, तो क्या करते हैं हम यहाँ पर निकाल ली हमने ए की वैल्यू, यहाँ पर निकाल लेते हैं हम सी की वैल्यू, ताकि क्या हो हमारे जो बी पार्ट होगा वो सेम आ जाएगा। तो यहाँ पर बी की वैल्यू सी की वैल्यू निकालते हैं। जब सी की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगा 16/9 बी। अब ये कैसे आया, या तो आप देखिए अब ये कैसे आएगा ये भी बता देता हूं मैं। तिर्यक गुणा कर सकते हैं तो 9c इज इक्वल टू हो जाएगा B16। क्या लिखोगे यहाँ पर है ना, जैसे 9c इज इक्वल टू कितना आ गया 16b। अब हमें c की वैल्यू निकालना है तो क्या आ जाएगा c बराबर क्या बटेगा 16/9। यहाँ पर b आ गया इस तरह से। अब जो आपकी इक्वेशन ये थी a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 58। अब इसमें आपको क्या करना है, a की वैल्यू पुट कर दीजिए, c की वैल्यू पुट कर दीजिए। ये आपकी दोनों वैल्यू b के टर्म में है तो b का आपको यहां से मान निकल आएगा। चलिए कैसे करना है देखते हैं। तो मैं सबको मिटा रहा हूं, इरेज कर रहा हूं। यहां तक आपने लिख लिया होगा कि a इज इक्वल टू कितना निकल के आया हमारा 4/9 b, c इज इक्वल टू यहां से कितना निकल के आया 16/9 b।
ठीक, चलिए इसको मिटाता हूँ, आगे की प्रोसेस करते हैं। अब आपको पता है कि यहाँ पर हमारा क्या निकला था, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना था, 58। a की वैल्यू कितनी निकल के आई थी और c की वैल्यू कितनी निकल के आई थी। तो यहाँ पर आया था आपका 4/9b और c की वैल्यू निकल के आई थी 16/9b। अब आपको इस इक्वेशन में पुट कर देना है जो आपकी बनी हुई है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 58। तो चलिए पुट करते हैं a की वैल्यू। तो a की जगह पर जब हम लिखेंगे 4/9b तो क्या बनेगा, इसको देखते हैं। यहाँ पर लिखते हैं 4/9b प्लस b जो का त्यों लिख दिया, c की वैल्यू हो गई 16/9b इज इक्वल टू कितना बन गया, 58। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो अगर आप तीनों को जोड़ते हैं तो आपका क्या आएगा, एलसीएम आएगा। एलसीएम कितना आएगा आपका, 9 आएगा। ठीक है, अब एलसीएम कैसे लेते हैं ये तो आपको आता होगा। अगर आप लोगों की रिक्वायरमेंट रहेगी तो हम एक एलसीएम और एचसीएफ पर एक सेपरेट वीडियो बना लेंगे किस तरह से निकालना है। लेकिन अगर आप लोग मैथ सब्जेक्ट वाले हैं तो आपसे ये जो बेसिक चीज़ें हैं ये आपको आती होंगी, ये मैं समझ के चल रहा हूँ। अगर नहीं आती तो आप लोग कमेंट्स में बताइएगा, हम इससे भी रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट वीडियो बना देंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। अब अगर आप लोगों को एलसीएम आता है तो कैसे करेंगे, यहाँ पर एक सेकेंड कलर चेंज कर लेते हैं। अब आपका क्या बनेगा, यहाँ पर बन जाएगा 4b प्लस 9b प्लस 16b इज इक्वल टू 58। अपॉन में आपके यहाँ 9 रहेगा तो 9 उस साइड मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका यहाँ पर 58 इंटू 9। अब इन तीनों b जो दिए हुए इनको ऐड कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 9 4 13, 13 और 16 बन जाएंगे आपके 29। 29b हो गया आपका। जब टोटल 29b हो जाएगा तो 29b, अच्छा कुछ इरेज कर देते हैं, एक सेकेंड। इतना इरेज करने के बाद आगे का प्रोसेस करते हैं, इसको हटा देते हैं। यहाँ तक तो आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या आया आपका, 29b इज इक्वल टू 58 इंटू 9। अब 29b आपका यहाँ पर दिया हुआ है तो फिर b इज इक्वल टू क्या कर दोगे, यहाँ पर b इज इक्वल टू हो जाएगा 58 इंटू 9 डिवाइड बाई 29। 29 को जब काटोगे तो ये 2 बार चला जाएगा 58 को, यानी b इज इक्वल टू कितना आएगा, 18। b की वैल्यू आपकी आ जाएगी 18। तो ये दूसरी संख्या हो गई। अब b इज इक्वल टू आ गया 18। अब बाकी की संख्या की जो वैल्यू है उसे निकालना है, क्योंकि इसने पूछा पहली और तीसरी संख्या का योग क्या होगा। तो हमें पहली संख्या निकालनी है और तीसरी संख्या निकालनी है। दूसरी संख्या हमें मिल चुकी है, b इज इक्वल टू 18 आ चुकी है। ठीक है, तो चलिए इसको इरेज कर देते हैं। अब आगे की प्रोसेस करते हैं।
b इज इक्वल टू आपका कितना आ गया 18। ए आपको पता था कितना आया था वहां पर 4/9b और सी इज इक्वल टू था 16/9b, इतना दिया हुआ था। अब आपको पहली संख्या क्या है ए माना था, तो यहां पर b की वैल्यू रख दीजिए b की जगह पर। तो जैसे ही आप इरेज कर देते हैं b को, अब यहां पर हमें वैल्यू पुट कर देना है किसकी b की। तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया 18 का। अब 9 से ये कट गया 18, ए इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 गुणे 2 है, यानी ए की वैल्यू आ गई आपकी 8। इसी तरह से सी में किसकी वैल्यू पुट कर दें बी की। तो बी को यहाँ पर इरेज करके यहाँ पर पुट कर देते हैं क्या, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं 18। तो 9 से कट जाएगा 18, 2 बार गया और 16 गुणे 2 बचा तो कितना आ जाएगा 32। यानी कि आपकी सी की वैल्यू कितनी हो गई 32। अब आपकी पहली और तीसरी, पहली हो गई आपकी 8 और तीसरी हो गई 32। अब इन दोनों का योग निकालना था, तो बस 32 प्लस 8 कर दीजिए, कितना आ गया आपका 40। आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। समझ में आया यहां तक आप लोगों के? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, याद रखिए नंबर सिस्टम से काफी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो पहले क्वेश्चन को समझिए आप, इसके बाद कैसे करना है वो मैं आप लोगों को बताता हूं। पूछ रहा है 100 और 200 के बीच आने वाली उन संख्याओं का योग जो 9 से विभाज्य हो। यानी 100 से 200 के बीच में उन संख्याओं का योग निकालना है जो 9 से विभाज्य हो, यानी कि 9 से कटने वाली संख्या। अब 100 से 200 के बीच में तो कितनी ऐसी संख्याएं होंगी, है ना, तो ये निकालना है। तो आप लोगों को वही बता रहा हूँ, हर बार आपको ये काम आएगा कि अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा है तभी आपको यहाँ पर समझ में आएगा, क्योंकि उन वीडियो में मैंने जितने फॉर्मूले हैं वो बताए हैं। अब यहाँ पर कैसे अप्लाई करना है ये चीज़ बताने वाला हूँ। तो इसमें आपकी पहली संख्या देखिए, अब 9 से विभाज्य कौन होगा, वो संख्याएं जिनका योग क्या हो 9 से विभाज्य हो। जैसे कि पहली संख्या 100 और 200 के बीच में होगी आपकी कितनी 108, यही 9 से डिवाइड हो रही है पूरी तरह से। और जो आखिरी होगी वो होगी आपकी 198, करके देख लीजिए, क्योंकि 9 8 17 1 18 ये भी 9 से पूरी तरह से विभाज्य है और 108 भी पूरी तरह से 9 से विभाज्य है। अब 108 मतलब यानी कि 100 और 200 के बीच टोटल 9 से विभाज्य होने वाली कितनी संख्याएं हैं, अब ये निकालना है अगर हमें, तो उसे हमें क्या पता होना चाहिए, पहली संख्या पता होनी चाहिए और आखिरी संख्या पता होनी चाहिए। उसके बाद मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि अगर हमें, है ना, एनवां पद निकालना हो तो क्या लगाते थे। अब समझिएगा मैं एनवां पद वाला क्यों यूज कर रहा हूँ। टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब एनवां पद तो हमें पता है 198 है। एक एनवां पद कौन सा है 198, यानी कि जो लास्ट पद है वो 198 है। तो 198 रखिए, पहला पद ए होता है तो 108 लिखिए। हमें एन की ही वैल्यू निकालनी है कि ये टोटल कितनी संख्याएं होंगी 100 और 200 के बीच में। अगर हमें ये चीज़ पता चल जाएगी तो हम 100 और 200 के बीच में जो 9 से विभाज्य संख्या है उनका योग निकाल लेंगे। योग का भी फॉर्मूला ऑलरेडी बता चुका था मैं पिछले वीडियो में, तो उनको देखना ना भूलें, प्लेलिस्ट बनी हुई है ऑलरेडी MP टेट वर्ग 2 मैथ के नाम से। अब ये दो संख्याएं मिल गई हैं आपको,
प्लस में आपको क्या कर देना है, n-1 कर देना है। अब d क्या होगा, डिफरेंस यानी 9 का, क्योंकि 9 से विभाज्य है, तो अगर 108 के बाद +9 कर देंगे तो 117 भी 9 से विभाज्य होगी। फिर आपकी 126 भी 9 से विभाज्य होगी। तो डिफरेंस कितना हो जाएगा संख्याओं के बीच का, 9। अब यहाँ से आपको n की वैल्यू निकालनी है, तो इक्वेशन सॉल्व करनी तो आप लोगों को आती ही होगी। जैसे यहाँ पर आपका 198 है, आप 108 को ले आइए इस साइड, 108 हो जाएगा। उधर आपका 9n-9 हो जाएगा, 9 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे आप, ठीक है। यहाँ पर आपका बचेगा 90 और 9n में से अगर एक n चला जाएगा तो कितना बचेगा, बताइए कितना बचेगा। किस तरह से सॉल्व करेंगे, यहाँ पर क्या है, n-1d है। एक 108 आपकी ये संख्या हो गई। अब हमें निकालना है n-1 की वैल्यू। तो देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है, इरेज कर देता हूँ मैं इसको, फिर बताता हूँ आपको। क्योंकि या तो हम मल्टीप्लाई पहले कर लें तो n को इधर ले आएंगे, या फिर हम क्या करते हैं, n-1 को n-1 रहने देते हैं इस तरह से। अब ये यहाँ पर बचा कितना, 90 बचा। अब ये 9 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो कट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 10 इज इक्वल टू n-1 बचा, तो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 11। अब हमें n की संख्या भी पता चल गई, कितनी है, 11 है। अब देखिए हमें कितनी चीज़ें पता चल गई हैं इससे। एक पहली संख्या ए होती है आपकी, तो ए कितना दिया हुआ है आपको पता है, 108 मिल जाएगा। जो लास्ट संख्या है वो 198 है। n इज इक्वल टू आपका 11 आ चुका है, और d आपको 9 पता ही है। अब अगर आपको उन संख्याओं का योग निकालना है तो आपको फॉर्मूला बता चुका हूँ, Sn इज इक्वल टू n/2 हो जाएगा, 2a प्लस n-1d। बस इसमें ये तीनों वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तब यहाँ पर हम पुट कर देते हैं, n/2 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 11/2। यहाँ पर हो जाएगा 216, अगर 2 इंटू ए करेंगे तो 216 आ जाएगा। यहाँ पर n-1 हो जाएगा 10, और 10 गुणे 9 हो जाएगा, तो सीधे 90 आ गया आपका यहाँ पर। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, 306 आएगा। कितना आएगा, 11/2 इंटू 306। 2 से डिवाइड कर दीजिए इसको, 153। अब 153 गुणे 11 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ गया आपका, 1683 आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। समझ में आया आप लोगों को कैसे करना है। एक काम और आप कर सकते थे, क्योंकि 100 और 200 के बीच पूछ रहा है तो आपको 11 संख्याएं पहले लिखनी होती। तो 100 और 200 के बीच में जितनी संख्याएं होंगी आप उनको लिख सकते हैं और उन सबको जोड़ सकते हैं, ये भी आपके लिए ठीक है। अगर उसमें टाइम लग रहा है, देखिए अभी मैं समझा रहा हूँ लिखने में, इसलिए टाइम लग रहा है, आपको करना कुछ नहीं है। 100 और 200 के बीच आपको पता है। इसके बाद पहली संख्या लिख लीजिए, लास्ट वाली लिख लीजिए, और n कितने पद हैं वैसे निकाल लीजिए। तो tn nवां पद क्या था आपका, 198, यानी कि लास्ट पद कौन सा था,
198। उसकी वैल्यू रख के फॉर्मूले में Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d पे निकाल लीजिए आंसर। आपकी n की वैल्यू जैसी आ जाएगी 11, तो बस n इज इक्वल टू 11 आ गई। उसमें आप पुट कर दीजिए किसकी, जो फॉर्मूला बताया था योग का, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1d। बस आपका आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन ये है, 7 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या है। तो आप एक काम कर सकते हैं कि जब 7 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या आपको निकालनी है, आपको यहाँ पर ऑप्शन दे दिए गए हैं। तो सबसे पहले एक बड़ी संख्या लीजिए और उसको भाग विधि से सॉल्व कर दीजिए। जैसे ही सॉल्व करेंगे तो जो आपका शेष बचेगा उसको माइनस कर देंगे तो आपकी पूर्ण संख्या निकल आएगी, जो पूर्ण वर्ग होगी। तो 7 अंक की आपको पता है कौन सी संख्या है, 9999999। ये हो गई आपकी 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब भाग विधि से इसका वर्गमूल निकालिए। भाग विधि से आप लोगों को आता होगा, अगर नहीं आता है तो आप बताइएगा, उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बना लेंगे। अब इसको 9 को देखना है तो कितनी बार जा सकता है, तो आपको पता है 3 बार जा सकता है। तो 3 बार यहाँ लिखा, यहाँ लिखा, यहाँ 9 आ गया, तो ये तो कट गए। अब डबल 9 यहाँ पर ले लेंगे, प्लस इसमें भी 3 कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा आपका 6। अब कितनी बार भाग दें, क्योंकि यहाँ पर जितनी बार भाग देंगे यहाँ लिखना होता है हमें 1, तो यहाँ 1 टाइम ही जाना चाहिए। ठीक है, जितना हम यहाँ ऐड करेंगे उतने टाइम यहाँ जाना चाहिए। तो 61 लिखा हमने, है ना, तो 1 टाइम गया यहाँ पे, तो क्या बचेगा आपका 38 बच जाएगा। तो हमने 1 लिया था तो हमने 1 को फिर जोड़ दिया तो कितना बन गया 62। अब यहाँ पर ये डबल 9 जो है, पहले डबल 9 ये लिया, अब बचे हमारे डबल 9, तो इनको भी हम ले लेंगे यहाँ पर। अब 3899 बचा। अब यहाँ पर कौन सी संख्या लिखें कि उतनी बार ही जाए, उससे ज़्यादा ना हो पाए, तो 6 बार, तो यहाँ भी 6 लिखेंगे। जब 6 का मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 3756। अब यहाँ पर 6 आपको ऐड कर देना है, तो यहाँ बनेगा 632। जब इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ऊपर लिख लेते हैं इसके आगे। जब इनको माइनस करोगे तो बचेगा आपका 143। अब ये डबल 9 और लिख लीजिए। जैसे ही यहाँ पर लिखेंगे, अब इस संख्या को कितनी बार, अगर 2 बार ले जाते हैं तो 2 यहाँ भी लिखेंगे और 2 यहाँ भी लिखेंगे। अब 2 बार इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 12644। जब माइनस करोगे तो बचेगा 1755। यानी कि पूर्ण वर्ग होने में भी कितना शेषफल बच रहा है, 1755 बच रहा है। तो जो सबसे बड़ी संख्या है उसमें आप 1755 माइनस कर दीजिए। जैसे ही आप 1755 माइनस करेंगे, कितना आपका आंसर आएगा पता है, 1755, यानी कि 5 यहाँ लास्ट में आएगा। तो ये जो सी ऑप्शन है आपका, ये आंसर आ जाएगा आपका। 1755 माइनस कर दीजिए इस संख्या में, बड़ी संख्या में, जो 7 अंकों की अभी हमने ये संख्या ली है, इसमें 1755 माइनस कर दीजिए, तो वो संख्या आपकी पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो देखिए, जब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो करना क्या है, सबसे पहले 7 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे बड़ी संख्या पहले ले लीजिए आप। जैसे ही बड़ी संख्या ले ली हमने, अब इसको भाग विधि से वर्गमूल इसका निकालिए। जो शेष फल बचेगा उसको इस संख्या में माइनस कर दीजिए, अगर पूर्ण वर्ग निकालना है। तो आंसर आपका सी हो जाएगा। अगर आप लोगों को भाग विधि से वर्गमूल निकालना नहीं आता है
तो आप लोग कमेंट्स में बताइएगा, इस पर भी वीडियो बता देंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग मैथ सब्जेक्ट वाले बच्चे हैं, तो इतना आप सबको आता होगा, मैं ये समझ के चल रहा हूँ। अगर नहीं आता है तो आप लोग कमेंट्स में बताइएगा, तो हम उस पर भी वीडियो बना देंगे। चौथा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अब आपकी ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 87 की घन संख्या क्या होगी, है ना। तो 87 का मल्टीप्लाई 3 बार आपको कर देना है, जो आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको कमेंट्स में बताना है सबको। जितने लोग भी वीडियो देखेंगे इसका आंसर आपको कमेंट्स में बताना है कि कितना इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये देखिए। इसकी जो थ्योरी सेक्शन है ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। इसकी तो बाकायदा मैंने स्लाइड बनाई थी और अच्छे से समझाया था कि किस तरह से रोमन पद्धति में अंकों को लिखा जाता है। तो ये क्वेश्चन तो आपको गलत करना ही नहीं है, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ कि किस तरह से करना है। मैंने आपको बताया था कि जैसे देखिए 80 का पूछ रहा है, तो सबसे पहले क्या करना है, 80 लिखना है। इसको तोड़ दीजिए किस तरह से, जैसे पहले 50 लिख सकते हैं, फिर 10 + 10 + 10। एक सेकेंड, 80 लिया, यहाँ पर लिखा 50 + 10 + 10 + 10। अब यहाँ पर आपका 50 ये हो गया, 10 10। इसके मेथड भी बताए थे, इनके नियम भी बताए थे, उस वीडियो को जाकर के देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। तो मैंने बताया था 50 किसको लिखते हैं, एल को। 10 आपको पता ही है, एक्स, फिर एक्स और फिर एक्स। यानी कि कौन सा ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब ये मैंने ऐसा क्यों किया, ऐसे कैसे कर दिया, इन सब चीज़ों के लिए आपको पुराने वीडियो देखने होंगे। आई थिंक फर्स्ट क्लास थी या फिर सेकेंड क्लास होगी, फर्स्ट या सेकेंड में से है, जिसमें मैंने आपको उसमें रोमन संख्या में किस तरह से अंकों को लिखते हैं पूरी डिटेल में बताया। उसके नियम भी बताए हैं कि हम कितनी बार नंबर को रिपीट कर सकते हैं, कितनी बार नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो प्लेलिस्ट आपको पता ही है, MP टेट वर्ग 2 मैथ के नाम से बनी है। पुराने वीडियो आप देखिए आराम से, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, इस तरह से आपको वीडियो मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 7th नंबर का क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को समझिए। वह सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे 12, 16, 24 और 36 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में क्या 9 शेष बचे। तो एक चीज सबसे पहले समझिए कि जब वह पूछे सबसे छोटी संख्या और जिसे इतने से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे, या प्रत्येक दशा में पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ क्या दिया, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। तो LCM का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन, यानी कि सबसे छोटी संख्या। जब बड़ी पूछे कि वह सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो आपको HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इनके नाम से ही याद रखना है। कम पूछे यानी कि लीस्ट मतलब LCM, लघुत्तम समापवर्तक। जब सबसे बड़ी संख्या पूछे कि इसका भाग देने पर शेष बचता है या एक भी शेष नहीं बचता है, कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, उनको कैसे सॉल्व करना है वो मैं बताने वाला हूँ। तो आपको जब HCF निकालना हो तो यहाँ पर पूछेगा कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, ये चीज़ समझ में आ गई। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे 12, 16, 24 और 36 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचता है। तो लघुत्तम में तो शेष नहीं बचेगा ना, पहले निकालते हैं, मैं आगे बताता हूँ। 12, 16, 24 और 36, इनका एलसीएम निकालें। कैसे यार निकालते हैं, तो आता होगा आपको। 2 से डिवाइड किया 6, 8, 12, 18, फिर 2 से डिवाइड किया 3, 4, 6, 9, फिर 2 से डिवाइड किया
3 2 3 9। इसके बाद फिर डिवाइड करोगे आप 2 से, तो यहाँ पर 3 1 3 एंड 9 आ गया। अब एक बार फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 1 1 आ जाएगा, 9 की जगह 3 आ जाएगा। फिर एक बार 3 से करोगे यहाँ पर तो सब जगह 1 1 आ जाएगा। अब देखिए इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक है, 16 और 3 त्रिका 9। 16 नंबर क्या होता है? 16 नंबर 144, यानी कि एक जो 144 संख्या है ये 12, 16, 24 और 36 से पूर्णतया विभाज्य हो जाएगी, इसमें कोई शेषफल नहीं बचेगा। लेकिन प्रश्न पूछ रहा है कि वो छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। तो 9 आप जोड़ दीजिए इसी संख्या में, क्योंकि प्रत्येक दशा में हमें 9 शेष बचाना ही है। लघुत्तम का मतलब तो ये है कि जो लघुत्तम निकालने से हमें संख्या आई, ये जो संख्याएं दी हुई हैं इन सभी संख्याओं से वो तो पूर्णतः विभाजित हो जाता है। तो जब इसको हम जोड़ देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा निकल के? 153। यानी कि वह संख्या जो 12, 16, 24 और 36 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचता है, वो संख्या होगी 153। यानी कि ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। इतना समझ में आ गया? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि 8वां क्वेश्चन दिया हुआ है। ये रहा है आपका 8वां क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का है, इसमें बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं। तो सबसे पहले तो इनकी घातों को तोड़ना कैसे है ना। सबसे पहले देखना होता है कि जैसे जो संख्या यहाँ पर ये है, यहाँ पर भी अगर हम सेम संख्या बना लें तो इसको हल करने में, सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। तो आपको पता है 729 किसका घन होता है? तो 9 का घन आपको जब निकालोगे तो 729 आएगा आपका। तो 3 बार 0 है यहाँ पर, तो अगर आप लोग लिखना चाहो क्या, सबसे पहले इसको हम तोड़ते हैं। तो 0.9 की पावर अगर 3 लिख देते हैं, फिर पूरे के घात आपको लगा देना है क्या? -3/4। समझ में आया क्यों लिखा हमने? क्योंकि 0.9 का जब आप घन निकालेंगे तो 0.000729 ही आएगा। आपको यहां से समझ जाना चाहिए। यहाँ पर एक संख्या के 0, क्योंकि 3 बार 0 है ना, तो 0.09 आएगा। एक सेकेंड, कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखोगे? 0.09 का क्यूब हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्यूब। और पूरे के ब्रैकेट में आपको पता ही है -3/4 लगा हुआ है। ये हो गया। अब जब घात के ऊपर घात होती है तो क्या हो जाता है? गुणा हो जाता है, आपको पता है। तो इसको और कैसे लिख सकते हैं? 0.09 की पावर हो जाएगा -9/4 लिख सकते हो इसको। अब इसको कैसे लिखोगे? ये तो पहले से ही लिखा हुआ है, तो इसको भी गुणा करोगे जब 0.09 की घाते क्या हो जाएगा? -3/4। अब आपको पता है जब गुणा होता है, दो संख्याओं का बेस सेम होता है और गुणे में होती हैं तो घातें क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। ये चीज़ मैं प्रीवियस वीडियो में थ्योरी में समझा चुका हूँ कि घातांक वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? जब घातें जुड़ जाती हैं तो क्या करोगे आप? यहाँ पर 0.09 की पावर क्या हो जाएगा? 9/4। अब यहाँ पर जोड़ना है तो प्लस लगाइए और -3/4 लिख दीजिए।
ये घात में है ऊपर, याद रखिएगा ये घातांक ऊपर ऐड की है। तो कैसे जोड़ोगे, अगर इनको जोड़ देते हैं घातांक को, यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर माइनस साइन है तो यहाँ पर बाद में माइनस ही आएगा, तो डायरेक्ट आप माइनस लगा सकते हो, यहाँ पर लगाने की जरूरत ही नहीं रहेगी। कितना आ जाएगा आपका, नीचे एलसीएम आ गया 4, तो -9 -3 यानी कि -12/4 आ जाएगा, यानी कि -12/4। जब -12/4 को आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, -3। घातें हल हो गई आपकी, तो 0.09 की घातें क्या हो जाएगी, -3। अब सिर्फ इसको हल करना रह गया कि इसको कैसे हल करें अब हम, तो ये भी देखिए कैसे हल करना है। 0.1 सेकेंड, 0.09 की घाते कितना आ गया, -3। अब इसको कैसे लिख सकते हो, अगर हम इसका दशमलव हटा दें तो हम इसको लिख सकते हैं 9/100 की घाते -3। अब जब घात -3 की है, माइनस में है, तो इसका अपोजिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 100/9 की घाते 3 बन जाएगा ये। अब घन कैसे निकालना है, ये तो निकाल ही सकते हो, जब 100 का ऊपर क्यूब करोगे तो 6 जीरो ऊपर आ जाएंगी, और 9 का घन 729 होता ही है। ठीक है, अगर आप लोग कहोगे तो वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल पर हम एक वीडियो बना लेंगे शॉर्टकट में, किस तरह से वर्गमूल निकालते हैं, घनमूल हमें कहाँ तक याद करना है, इस पर वीडियो बना देंगे तो हो सकता है आप लोगों को काफ़ी आसानी हो जाए। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा तो आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, बी आंसर आपका राइट होगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये एकदम सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन है, ये भी मैं आपको होमवर्क दूंगा, करवाने वाला नहीं हूं मैं। अगर नहीं बनेगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। आपको इसका आंसर बताना है, इसके लिए कॉपी पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो आपको इसका आंसर बताना है, क्या होगा कमेंट्स में। एक क्वेश्चन मैंने ऊपर दिया था, उसका आपको कमेंट्स में आंसर बताना है, और एक 9th नंबर का क्वेश्चन हो गया, इसका आपको आंसर बताना है कि क्या होगा इसका आंसर। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, अब इस क्वेश्चन को, इसको भी नहीं बताऊंगा। अगर आपने बोर्ड मास पढ़ा हुआ है, अब मैथ सब्जेक्ट वाले हो तो ये तो पढ़ा ही होगा, बोर्ड मास का रूल लगा करके इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है, ये भी आप लोगों के लिए होमवर्क है। ये क्वेश्चन आते हैं इस तरह के, चाहे आपका एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आए, सिंप्लीफिकेशन के आपके क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि आपको पता है कि ये आपका 120 मार्क्स का आने वाला है। मैथ जो सेक्शन है आपका 120 मार्क्स का आने वाला है। इसमें आपकी मैथ की पेडालॉजी भी होगी और आपका मैथ सब्जेक्ट मेन भी होगा। ठीक है, तो ये तो मैं नहीं बताने वाला, सिंप्लीफिकेशन है, आप लोग इसका आंसर भी बताएंगे मुझे। अगर कहीं पर दिक्कत जाती है तो फिर बताइएगा, तो हम अगली वीडियो में बता देंगे, लेकिन सिंप्लीफिकेशन भी नहीं बनेगा, मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि नहीं बनेगा। फिर भी प्रॉब्लम आती है तो बता दीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। नंबर सिस्टम में सिंपल ही क्वेश्चन पूछते हैं। क्या होता है कि बेसिक कुछ चीज़ें नहीं पढ़ी होती हैं, जिस वजह से इनमें दिक्कत जाती है। अब जैसे 11 नंबर का क्वेश्चन है, एक 4.85 मीटर लंबे खंभे को 5 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है, तो प्रत्येक भाग की लंबाई। अब देखिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि इतने मीटर एक लंबा जो है खंभा है, उसको 5 बराबर भागों में बांटना है, तो 5 का भाग दे दीजिए इसमें सीधे सीधे, 4.85 डिवाइड बाई 5। अगर आपको इसको थोड़ा सिंपल करना है तो क्या करिए, पहले 4.85 को 4.485 लिखिए, डिवाइड करिए, और बटे में क्या लिख दीजिए, 2 अंक बाद दशमलव है तो 100 लिख दीजिए। अब इसको 5 से पहले डिवाइड करिए, 5 नाम 45, 3 बता
3 बच गया ना यहाँ पे, 5 सते 35। अब 2 अंक बाद लगाना है, यानी 0.97 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा क्योंकि बटे में आपका 100 है, तो आंसर क्या आ जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितने सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन तब नहीं बनते जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं होती है, बस इसके अलावा कोई रीजन नहीं है। देखिए कितने सिंपल क्वेश्चन दिए हुए। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अब आपके पास ये संख्या लिखी हुई है 0.00187 इंटू में क्या किया जाए कि आंसर आपका 18.7 आ जाए, ये आपको ज्ञात करना है। तो या तो यहाँ पर एक x मान लीजिए, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर सकते हो आसानी से। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो ये आपका यहाँ मल्टीप्लाई में है तो उधर किस में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा, यानी कि 18.7 भागे क्या करोगे यहाँ पर 0.00187, x बराबर इतना आया। अब यहाँ पर भी आप क्या कर दीजिए 18.7 यहाँ पर निकाल लीजिए, तो x इज इक्वल टू कितना है 18.7 यहाँ पर है। नीचे भी अगर आप 18.7 लिखना चाह रहे हो तो ऊपर कितना चला जाएगा, कितने अंक बाद दशमलव है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 अंक बाद है। लेकिन अब यहाँ पर हमें यहाँ लगाना है तो कितने अंक बाद बचा, 1 2 3 4, यानी कि 4 जीरो हम ऊपर ले जाएंगे, ये हो गया आपका। अब ये दोनों कट गया तो 4 जीरो वाला क्या आंसर, सी आंसर हो जाएगा। 10,000 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पर रख के देख लीजिए। एक्स की वैल्यू निकालनी थी सीधे सीधे, इसका हमने दशमलव हटाया यहाँ पर। अब ऊपर 18.7 है तो हमें नीचे भी 18.7 ले आते हैं तो आसानी से कट जाएगा, इसलिए हमने इस तरह से बनाया। आप जैसे भी सॉल्व करना चाहो वैसे कर सकते हो। तो बस 10,000 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब मैंने कैसे किया देखिए, यहाँ पर अगर हम इसका दशमलव हटाना चाहें तो 2 2 4 1 5 जीरो ऊपर ले जा सकते हैं, तो कितना बचेगा आपका 187। अब हमें एक दशमलव लगाना है तो एक जीरो और काटनी पड़ेगी ऊपर से, तो 18.7 हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा आपका, सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है 13 नंबर का। 25 से कम अभाज्य संख्याएं कितनी है। अब 25 से कम अभाज्य संख्याएं कितनी होंगी, आप ही लिख लीजिए। इतना तो कर ही सकते हैं, जैसे 2 हो गया, 3 हो गई, 5 7 11 13 17 19 और 23, कितनी हो गई है 3 3 6 3 9, टोटल कितनी है 9, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा 9। अभाज्य संख्याएं, इसके पहले मैं थ्योरी में अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं ये भी बता चुका हूं, कि जो या तो खुद की से कट जाएं या फिर एक से कटे, वही संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। तो आंसर आपका क्या हो गया इसका 9। अगला क्वेश्चन है, ये थ्योरी क्वेश्चन है, किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या कहलाती है तो क्या कहलाएगी, वो संख्या कहलाती है आपकी प्रमुख संख्या। अब समुच्चय से रिलेटेड एक थ्योरी वाला बना लेंगे, क्योंकि अगर मैं यहाँ समझाने लग गया तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। अगर आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है किसी चीज़ के तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, उसका थ्योरी सेक्शन टॉपिक वाइज हम बीच बीच में लाते रहेंगे। अब देखिए ये समुच्चय का क्वेश्चन है। ये समुच्चय दिया हुआ है, उसके जो एलिमेंट्स हैं, अवयव हैं आपके 2 3 4 5 6 दिए हुए हैं। यहाँ पर 3 5 7 9 दिए हुए हैं। बी पूछ क्या रहा है आपका, ए इंटरसेक्शन बी, इस साइन को बोलते हैं इंटरसेक्शन, और जब ऊपर ऐसे लगा हो तो उसको बोलते हैं यूनियन। ये चीज़ याद रखिएगा। जब इंटरसेक्शन वाले हमें निकालना हो तो उसमें कितने अवयव होंगे उसने ये पूछा है, कौन कौन से हैं नहीं पूछा, कितने अवयव हैं। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी। अब इनमें देखिए कौन कौन से आपके कॉमन है।
कौन कौन से कॉमन है? एक 3 और 5। इंटरसेक्शन वो हैं जो दोनों समुच्चय में कॉमन होते हैं। तो 3 और 5 आपकी ये दो कॉमन है, यानी कि कितने अवयव हो गए आपके? ए इंटरसेक्शन बी के 2, यानी कि जो सी आंसर होगा वो आपका राइट होगा। अब अगर इसी में क्वेश्चन पूछ दिया जाए आपका कि ए यूनियन बी निकालिए, ए यूनियन बी, तो जो रिपीट हुए हैं रिपीट नहीं करना है हमें। देखिए एक सेकेंड, अगर क्वेश्चन पूछ दे ए यूनियन बी निकालिए तो क्या होगा इसका आंसर? 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 9, इन दोनों को जोड़ देना है। जोड़ने का मतलब जो रिपीट है नाम उनको दोबारा नहीं लिखना। जैसे 3 और 5 दोनों में है तो इनको नहीं लिखना, एक बार लिख लेना है बस। तो 3 और 5 हमने एक बार लिख लिया, इसके अलावा जो कॉमन नहीं है उनको सबको लिख लिया। तो ये आंसर होगा आपका क्या? ए यूनियन बी का। अब यहाँ पर पूछा था हमसे ए इंटरसेक्शन बी, तो इंटरसेक्शन में वो निकालना है जो दोनों में कॉमन हो। तो 3 और 5 ये दोनों कॉमन है समुच्चय ए और समुच्चय बी में। तो कितने अवयव हुए गिनती में अगर गिने हम? 3 और 5 यानी कि 2 हो गए। तो ये आंसर हो जाएगा 2, क्योंकि उसने कितने अवयव होंगे ये पूछा है, कौन कौन से होंगे ये नहीं पूछा। अगर क्वेश्चन पूछ देता कौन कौन से हैं अवयव, कौन कौन से हैं, तो 3 और 5 आपके होते, आंसर होता 3 और 5। चलिए अगला क्वेश्चन 16 नंबर का देखते हैं क्या है। वह न्यूनतम भिन्न क्या है जिसे इतने से घटाने पर जो परिणाम है वो एक पूर्णांक संख्या हो। पूर्णांक संख्या कौन सी संख्या होगी? यानी कि जो बटे के फॉर्म में ना हो, रेशियो के फॉर्म में ना हो, वो आपकी पूर्णांक संख्या होगी। ठीक है, तो आप इनको कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इनको सॉल्व करिए। तो यहाँ पर जो आपके सही में है उनको एक साइड लिखिए, इसको सॉल्व करना है पहले। तो 4 - 3 + 11 ब्रैकेट में 3/7 -5/9 प्लस में 5/21, ये कर दिया। अब यहाँ पर कितना आ गया? ये 4 - 3 होगा तो कितना बचेगा? 1, यानी कि यहाँ पर बचेगा आपका 12। 12 प्लस में आप लिखोगे यहाँ पर, इनको एलसीएम के थ्रू या तो हल कर लीजिए। अब इसको सॉल्व करना तो आपको आता है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये आएगा 1/9। जब इस तरह से सही बटा में कोई संख्या लिखी हो, एक चीज़ समझा देता हूँ अगर शायद नहीं पता हो। जैसे कोई संख्या लिखी है 4 सही 3/7, तो हम इसको लिख सकते हैं 4 + 3/7। ठीक है, ये चीज़ समझना है। जब इसको सॉल्व करोगे तो यही आएगा जिस तरह से हम लोग शॉर्ट ट्रिक से करते थे कि इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 चौक 28 और 3 जोड़ देंगे 31/7। इसी तरह से जब 4 + 3/7 को आप हल करोगे एलसीएम के थ्रू, तब भी आपका आंसर क्या आएगा? 31/7। यानी कि जब कोई संख्या सही में लिखी हो, सही बटा में, तो हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर कितना सॉल्व करने के बाद आया हमारा। अब वो आप सॉल्व खुद करेंगे, वो चीज़ें मैं नहीं बताने वाला, इतना समय नहीं है कि हम ये चीज़ें भी करते रहें, आपको प्लस माइनस करना ना आए। ये चीज़ सॉल्व करिएगा, याद देखिएगा कि कितना आएगा 12। वो जो भिन्न बचेंगी वो आएगा 1/9 आपका लास्ट में, ये चीज़ याद रखिएगा माइनस करने के बाद। अब देखिए पूर्णांक संख्या तो 12 है, 1/9 तो पूर्णांक संख्या है नहीं। अब ये कैसे आप कह सकते हैं, इसके लिए आप पुराने वीडियो देख लीजिए, ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। वहाँ पर बता चुका हूँ मैं कि पूर्णांक संख्या क्या है। तो इसमें से क्या माइनस कर दिया जाए? अगर हम 1/9 को ही घटा दें तो पूर्णांक संख्या बच जाएगी। वही चीज़ पूछ रहा है कि जो ये भिन्न है उसमें न्यूनतम घटाने पर परिणाम जो आना चाहिए वो पूर्णांक आना चाहिए। तो क्या घटाएं? तो हमें घटाना पड़ेगा 1/9, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा 17 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है अवरोही क्रम। देखिए बार बार कंफ्यूजन जो होता है वो मैं दूर करता हूँ। अवरोही
यहाँ आ क्या है, छोटा। ये एक याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ। तो आ क्या है यहाँ पर, छोटा है। तो मतलब घटते क्रम में पूछ रहा है। जब भी पूछे अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम, और जब भी पूछ दे आरोही क्रम तो यहाँ पर आ क्या आ रहा है, बड़ा। तो क्या करना है आपको, बढ़ते क्रम। जिस तरह से मैं याद रखता हूँ उस तरीके से बता रहा हूँ आपको। और इंग्लिश में को आपको सीधे सीधे पता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग में बढ़ते क्रम, डिक्रीजिंग ऑर्डर घटते क्रम। लेकिन हिंदी में कभी कभी कंफ्यूजन होता है बच्चों को। तो अवरोही तो छोटा आ है तो घटते क्रम में, आरोही तो बढ़ते क्रम में, क्योंकि बड़ा आ स्टार्टिंग में आ रहा है। अब ये देखिए भिन्न जो है ये सभी की सभी सेम है, लेकिन हमें लिखना कैसे है, घटते क्रम में लिखना है। यानी कि पहली जो भिन्न होगी वो सबसे बड़ी भिन्न होगी। अब सभी की भिन्न सेम है तो एक किसी ऑप्शन की ये चारों भिन्न लीजिए। अब इनको कैसे सॉल्व करना है, ये सॉल्व करना है आपको लघुत्तम के द्वारा, यानी कि एलसीएम मेथड से। तो नीचे इन सब का पहले क्या करिए, एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम कितना आएगा, अगर हमें 3/4, 2/3, 9/16, 5/12 इनका एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, ये आएगा आपका 48। अब यहाँ पर कैसे निकालते हैं, इसमें इसका भाग देते हैं 12, 12 बार जाएगा, 12 से 3 का गुणा कर देंगे, कितना आएगा 36। इसी तरह से आएगा 32, ठीक है। फिर आएगा आपका 27 और फिर आएगा 20। अब जब आपका हर सेम है, 48 ही सबका रहेगा, हर सेम आ गया। तो अब आपको देखना है कि जो बड़ी संख्या है ऊपर वो बड़ी होगी, जो छोटी है वो आपकी छोटी होगी। तो देखिए पहले 36 है, 32 है, 27 है, 20 है, यानी कि जो हमने ऑप्शन ए सिलेक्ट किया था वो राइट आंसर है। क्योंकि घटते क्रम में ये 36 बड़ा है पहले 3/4, यानी कि जो 3/4 भिन्न होगी वो सबसे बड़ी होगी। 2/3 उससे छोटी होगी, 9/16 उससे छोटी होगी, और 5/12 उससे भी छोटी संख्या होगी। क्योंकि यहाँ पर एलसीएम जब हमने लिया तो पहली 36 आई, फिर 32 आया, फिर 27 और फिर 20 आ गया, ठीक है। क्योंकि जो हर है आपका वो सबका बराबर आ गया, तो जिसका अंश बड़ा होगा वही भिन्न सबसे बड़ी होगी। इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो इसका आंसर क्या था, ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। चलिए अब है 18 नंबर का क्वेश्चन है, इसको आपको समझना है। 13,260 को राम और श्याम में इस प्रकार विभाजित करें कि राम को 11 मिले तो श्याम को 15। इस प्रकार के विभाजन में राम और श्याम को क्रमशः कितने मिलेंगे। सीधा सिंपल सा मतलब ये है कि जब राम को 11 मिलेंगे तो श्याम को कितने मिलने चाहिए, 15। यानी कि इनका जो अनुपात है वो 11:15 बन गया, क्योंकि श्याम का हो गया 11 और राम का हो गया 15। तो अनुपात कितना बन गया, 11:15। अब टोटल कितने रुपए हैं, 13,260। तो रेशियो वाला जब आप सेक्शन पढ़ेंगे या रेशियो वाला जब आएगा तो आपको पता होना चाहिए कि जब हम श्याम का निकालें तो ऊपर क्या करेंगे, हम श्याम वाला रेशियो लगा देंगे और नीचे दोनों का योग लिख देंगे, कितना आ जाएगा 26। और इसको आपको हल कर देना है कि कितना आपका आएगा। इसके बाद जब राम की बारी आई, ये तो हो गया श्याम का निकल आया कितना आने वाला है। इसके बाद जब राम का निकालना है तो राम का जो रेशियो हो 15 है, तो 15 ऊपर लिख दीजिए इसी में और नीचे 26 ही रहने दीजिए। इसको सॉल्व कर लीजिए, दोनों की अलग अलग आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब ये मैं इसलिए छोड़ देता हूँ कैलकुलेशन वाला, ताकि आप ये खुद से करें। मेथड मैंने बता दिया ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे, ठीक है। तो इसका आंसर आपको बताना है कि निकालने के बाद कितना आंसर आया। सॉल्व करके मैंने बता दिया, आपको सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवीज़न करना है, डिवाइड करना है बस। तो इसका भी आंसर आप लोग कमेंट्स में बताएंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन है 19 नंबर का, इतने ही क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद अगले वीडियो में और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे अलग अलग टाइप के। तो ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। अब इनका क्या करना है, इनका सरल रूप लिखना है बस, और कुछ नहीं है। तो ये तो काफ़ी सिंपल है। अब देखिए जैसे यहाँ पर पहला है 2 का स्क्वायर, फिर उसका स्क्वायर, फिर उसका स्क्वायर।
तो सबसे पहले ऊपर वाला स्क्वायर तोड़ेंगे, है ना। पहले सबसे ऊपर वाला स्क्वायर आप तोड़ोगे, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर 2। तो घाते के ऊपर जब घात होती है तो उनका गुणा होता है, तो पहले दो घातों का गुणा किया तो क्या बन गया यहाँ पर 2 की घाते 2 की घाते 4। इसके बाद ये 2 की घात को भी आप क्या करोगे, यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 2 की घाते 4 है, तो 2 की घात को 4 बार फिर करोगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अब 2 की घात को 4 बार करेंगे तो कितना आएगा 2 की घाते 16, यानी कि सिंप्लीफिकेशन जब इसका करोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो 2 की घाते 16 आ गया। पहला आपका सिंप्लीफिकेशन करने पर आया 2 की पावर 16। अब यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करना है तो इसमें सीधा है 2 का स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है तो ये तो 4 बन गया, और 2 की घाते 2 बाहर है तो ये भी 4 बन गया। तो ये कितना बन जाएगा 4 की घाते 4 बन जाएगा। ये हो गया दूसरे का सिंप्लीफिकेशन। अब तीसरे का निकालना है तो 2 की घाते 2 का स्क्वायर है यहाँ पर, तो 2 की घाते पहले 4 बन जाएगा और फिर घात बन जाएगा। अब 2 की घाते 4 को जब सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो क्या बन जाएगा 16 का स्क्वायर। तीसरा सिंप्लीफिकेशन ये बन गया। वो ऑप्शन में देखिए 2 की घाते 16, 4 की घाते 4 और 16 की घाते 2 कहाँ पर है, तो देखिए 16 का स्क्वायर गलत ही है, 2 की घाते 16 एक तो यहाँ दिख रहा है, इसके बाद होना चाहिए आपका 4 की घाते 4, तो 4 की घाते 4 किसी में नहीं है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो मिसप्रिंट है, ठीक है। इसके बाद 16 स्क्वायर आना चाहिए। यहाँ पर जो 4 की घाते 6 है, यहाँ पर 4 की घाते 4 होना चाहिए, मिसप्रिंट हो जाता है बुक में, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑप्शन जो ए होगा वो राइट आंसर होगा, क्योंकि इसके अलावा कहीं पर भी नहीं है। यहाँ 16 का स्क्वायर है, हो नहीं सकता। 2 की घाते 16 सिर्फ यहाँ है, फिर इसके बाद दोबारा 2 की घाते 16 है, वो हो नहीं सकता। तो जो ऑप्शन ए होगा वो आपका राइट आंसर होगा। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। 19 क्वेश्चन आज हमने कर लिए हैं। अगले वीडियो में हम कोशिश करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की, है ना। तो आप लोग एक मार्केट से बुक उठाइए जिसमें प्रैक्टिस सेट हो, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना है। और इसकी प्लेलिस्ट आपको बता चुका हूँ, MP टेट वर्ग 2 मैथ के नाम से बनी हुई है। प्लेलिस्ट में पुराने वीडियो देखते चलिए, क्योंकि जब तक आप थ्योरी वाली वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन जो हम करवा रहे हैं समझ में नहीं आएंगे। अगर आप लोग शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ें, इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्या कि जब भी हम शिक्षक भर्ती से रिलेटेड कोई अपडेट, कोई इन्फॉर्मेशन लेकर के आएँ तो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले मिल सके। और MP टेट वर्ग 2 मैथ की ऑलरेडी क्लासेस चल रही हैं, तो वो बच्चे भी ज्वाइन करें जो मैथ सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं। बहुत जल्द हम MP टेट वर्ग 1 इंग्लिश सब्जेक्ट का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग क्लास लाने की कोशिश करेंगे बहुत ही जल्द। तो हो सकता है कि हम सिर्फ MCQs लाएं, क्योंकि प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा टाइम है नहीं। 1 मार्च से आपके MP टेट वर्ग 1 के पेपर हैं, तो हो सकता है MCQs से के थ्रू आपको समझाऊं और आपके क्वेश्चन करवाए जाएं, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।